सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बेटे के आखिरी दीदार के इंतजार में पथराई आंखें, सदमे में मां बाप। हादसे के 2 दिन बाद भी पिछले कल शाम तक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के शहीद जवान अमित शर्मा 23 वर्षीय का पार्थिव शरीर घर नहीं आ सका है। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने से शहीद की पार्थिव देह अभी घर पर नहीं पहुंच पाई है। अब आज दोपहर तक पार्थिव देह के पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद पैतृक गांव में सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। इस बीच बेटे के आखिरी दीदार के इंतजार में माता पिता की आंखें पथरा गई हैं। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम पंचायत धनेड़ के तहत तलाशी खुर्द किरवी गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान अमित शर्मा मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में गश्त के दौरान बर्फ पर फिसलने से शहीद हो गए। अचानक हुए इस हादसे में गांव के जांबाज जवान की जान जाने से सभी स्तब्ध है। परिवार में मातम पसरा है। घर वालों को अब शहीद बेटे के पार्थिव देह के आने का इंतजार है। 30 और 31 जनवरी को कर्मियों की हड़ताल, 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। वेतन वृद्धि और बैंकों में 5 कार्य दिवस सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। 28 को महीने के चौथे शनिवार और 29 जनवरी को रविवार की छुट्टी के चलते लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएफबीयू ने पिछले कल मुंबई में बैठक के दौरान 30 और 31 जनवरी को हड़ताल का फैसला लिया। यूएफबीयू देश के अधिकतर बैंक कर्मियों और अधिकारियों की यूनियंस का प्रतिनिधित्व करती है। हाईकोर्ट ने जारी किए जजों के पदोन्नति तबादला आदेश। न्यायालय में तैनात 15 जजों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में पिछले कल अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात ज्योत्सना डडवाल को लोकायुक्त का रजिस्ट्रार तैनात किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना कृष्ण कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदोन्नत कर मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है। घुमारवी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात प्रीति ठाकुर को भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदोन्नत कर बिलासपुर लगाया गया है। वहीं नितिन कुमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा को स्थानांतरित कर देहरा, धर्मशाला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी राणा को पालमपुर, हरीश शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी को कुल्लू, अबीरा बासु अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन को पांवटा साहिब, राजेंद्र कुमार जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश कुल्लू को घुमारवी लगाया गया है। 2 सगी बहनों ने गलती से खाया जहर, जवाली में मजबूर मां की तमाम कोशिशें भी नहीं बचा पाई जान। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पुलिस थाना जवाली के अधीन सुंदरा गांव में गलती से जहरीली दवाई का सेवन करने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदरा गांव की 2 नाबालिग सगी बहनों शीतल 14 वर्षीय पुत्री उत्तम चंद व अनुबाला पुत्री उत्तम चंद ने गलती से जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। उस समय दोनों बहनें घर पर अकेली थी। इनकी माता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो कि आंगनवाड़ी में गई हुई थी, जबकि पिता दिहाड़ी लगाने के लिए बाहर गए थे। जहरीली दवाई का सेवन करने से जब दोनों बहनों की तबीयत बिगड़ने लगी तो वे अपनी माता के पास आंगनवाड़ी पहुंच गईं तथा अपनी तबीयत के बारे में बताया, परंतु दुर्भाग्यवश इन बच्चियों की जान नहीं बचाई जा सकी। 55% रहा 12वीं कक्षा की एसओएस अनुपूरक परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस में सितंबर में ली गई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा परिणाम 55% रहा है। इस परीक्षा में कुल 10,280 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। सीएम सुक्खू बोले, उद्योगपतियों के लिए किया जाएगा निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन। हिमाचल प्रदेश को निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा। इस ब्यूरो के माध्यम से उद्योगपतियों को सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में निवेश की गति को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
वहीं उन्होंने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीएस, ऊर्जा और स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। हजारों कर्मियों का राहत, 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने वालों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन। 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के बाद वर्क चार्ज स्टेटस से जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने एक साथ सैकड़ों मामलों पर सुनवाई करने के पश्चात यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट द्वारा पारित इस फैसले का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के पश्चात वर्क चार्ज स्टेटस नहीं दिया गया था और वो पुरानी पेंशन का लाभ लेने से वंचित हो गए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों व प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा महकमा भविष्य की नींव रखने वाला मां सरस्वती का विभाग है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हर जिला में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय के भीतर पद भरने की नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए ट्रेड वो कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूजा पाठ कर कार्यभार संभाल लिया। इसके अतिरिक्त पत्रकारों से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 88% पहुंच गई है। इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में करीब 1,15,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इस विभाग को मात्र तबादलों का विभाग नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की रैंकिंग बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत रोजगार आधारित शिक्षा दी जाएगी। इक्डोल का बड़ा कार्यक्षेत्र सभी जिलों में यूजी पीजी के परीक्षा केंद्र बनाएगा। इक्डोल के हजारों विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूजी और पीजी कोर्स कर रहे करीब 10,000 से अधिक छात्र और छात्राएं अब अपने जिले में ही परीक्षाएं दे सकेंगे। प्रदेश सरकार ने एचपीयू के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इक्डोल और क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया है। इससे इक्डोल का कार्यक्षेत्र सभी 12 जिलों में होगा। पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने एचपीयू इक्डोल की यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय की परिधि के अनुसार मंडी विश्वविद्यालय में आए जिलों में इक्डोल के परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं करने की अधिसूचना जारी की थी। अब प्रदेश सरकार ने एचपीयू इक्डोल व क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला का क्षेत्राधिकार पहले की तरह रखे जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सुक्खू मंत्रिमंडल की पहली बैठक, ओपीएस होगी बहाल, एरियर अभी नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक आज सचिवालय में 12 बजे होगी। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को मंजूरी मिलेगी। वहीं नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन 1 फरवरी से देने पर फैसला हो सकता है, मगर एरियर अभी नहीं मिलेगा। एरियर देने में समय लगने की बात कर्मचारियों से संवाद करते हुए सीएम ने खुद कही है। बैठक में कांग्रेस सरकार की अन्य गारंटियों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपये देने, 1 लाख रोजगार और सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर भी मंत्रणा की जाएगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।